हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत बिंदास होगे, मस्त होगे और अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। तो यार आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ दैट व्हाट यू आर मेंट टू बी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देता हूँ। मेरा नाम है विनीत खत्री। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इन 2010। उसके बाद मेरे करियर में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आए। मैंने डायरेक्टली आईआईटी जेईई एंड नीट प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया। आई यूज्ड टू टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई एम स्टिल टीचिंग एंड ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर आई क्रॉस्ड अ वेरी गुड सैलरी फिगर मोर देन 1 CR पर ईयर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी जिसका नाम है एटीपी स्टार एंड द वैल्यूएशन ऑफ माय कंपनी इज करेंटली मोर देन 100 CR, राइट। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन सिटिंग हियर इज कैपेबल इनफ टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। सो गाइज लेट अस स्टार्ट, लेट्स रॉक। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है ट्रैवलिंग। यार देखिए, मैं जब आईआईटी रुड़की में था तो वो आईआईटी रुड़की की लोकेशन बड़ी ही शानदार है। आईआईटी रुड़की के आसपास जो है वो हर तरह का जोन है। अगर आपको पार्टी करनी है फॉर एग्जांपल तो आप आईआईटी रुड़की में तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप आईआईटी दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्रैक करना है तो ट्रैकिंग करने के लिए तो हिमालयज आर नियर बाय। उस तरफ उत्तरकाशी भी रहता है, उत्तरकाशी के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और देयर वर सो मेनी प्लेसेस कि आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं। ऋषिकेश वॉज जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे। उसके अलावा अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो हरिद्वार जा सकते हैं, जस्ट जोकिंग। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपका कॉलेज जहाँ पे भी है उसके आसपास देयर विल बी सो मेनी प्लेसेस वेर यू कैन हैव एडवेंचर एक्टिविटीज़, वेर यू कैन हैव ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, वेर यू कैन पार्टी। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यार ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट चीज़ है ये कॉलेज का समय बिताने के लिए। यू कैन एक्सप्लोर हिमालयज, यू कैन एक्सप्लोर गोवा, यू कैन एक्सप्लोर वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द नेशन। अगर आप बाहर जा सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू गो आउटसाइड, तो आप यूरोप टूर अगर कर सकते हैं कॉलेज टाइम में, दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, पर अगर आप कर पाते हैं वो भी कॉलेज टाइम में, दैट वुड बी amazing thing altogether. So guys, explore and travel as much as you can. Second thing, read a lot. जितना हो सके रीडिंग करिए, क्योंकि रीडिंग करने से आपका ब्रेन बहुत डेवलप होगा। देखिए, अगर आप अच्छी किताबों को रीड करते हैं तो आपको सालों साल का एक्सपीरियंस जो है ना, 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक किताब में मिल जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अप्लाई देम एज वेल। क्योंकि बहुत बार हम बहुत पढ़ लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना कचरा बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रीड अ लॉट बट ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन योर लाइफ वन बाय वन। उतना ही पढ़ें जितना आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देयर सो मेनी बुक्स विच आई विल रिकमेंड टू यू वन बाय वन, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट रीड डाइवर्स टॉपिक्स। जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी पे आपको पढ़ना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन दैट हु आई एम, ओके। और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आपको जाना चाहिए। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर नॉन फिक्शन, है ना। जो फिक्शन है उसमें क्या है कि बहुत सारा इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन हम वैसे ही खूब करते हैं, तो ठीक है, इट्स गुड फॉर फन, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर बायोग्राफीज एंड एक्चुअल लाइफ बुक्स, ओके। अब उसके बाद द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कॉलेज इज एक्सप्लोर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़। यानी हमें मतलब ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कॉलेज में जाके अब हम CGPA या परसेंटेज के बिल्कुल ही पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, एक डिसेंट लाना चाहिए, लेकिन हमें डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये नहीं कि इंजीनियरिंग में चले गए तो भाई मेरे को प्योर इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो केमिकल इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। जो समाज या सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए ठीक हो। तो एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज के समय में बहुत सारा ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे यू कैन बी मच मोर सेटिस्फाइड। इसमें आप फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपकी बेटर हो सकती है। जैसे सोशल मीडिया एक बहुत ही अमेजिंग करियर है, पर सबके लिए नहीं है, लेकिन यू कैन कीप ऑन एक्सप्लोरिंग वेरियस थिंग्स, ओके। सो एक्सप्लोर क्वाइट फास्ट। अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर तक अगर आपको अंदाज़ा लग गया कि यार सही में आप इस चीज़ के लिए बने हो तो बस मज़े हो गए, ठीक है। अगर यही चीज़ आप कॉलेज के बाद एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो कॉलेज के दौरान एक्सप्लोर कर लो और आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी एक्सप्लोरेशन तो पूरी ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। उससे अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई एक्सप्लोर करने के लिए और ये सब करने के लिए क्या चाहिए। हाँ, पैसा तो चाहिए ना, पैसा मांगता है भैया। तो पैसा कमाना आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए। आई विल रिकमेंड यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको होना चाहिए एंड स्टार्ट मेकिंग मनी, ठीक है। और इसके लीगल वेज ही आपके पास होने चाहिए।
और इट कैन बी मैनी वेज, इट कैन बी थ्रू यूट्यूब, इट कैन बी थ्रू पार्ट टाइम टीचिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच यू वांट टू डू, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, आपको रियल में पता लगेगा व्हाट एक्चुअली इट्स लाइक टू अर्न मनी, और उससे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो एक्चुअल में कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स नहीं सिखाई जाती, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग समथिंग, डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब और एनीथिंग, यू स्टार्ट लर्निंग सो मेनी थिंग्स। तो कॉलेज में आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। होता क्या है, हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और हम एक बार घर से जब बाहर निकलते हैं और हमें आज़ादी मिलती है, तो हम उस आज़ादी के कारण क्या होता है, बहुत बार उसको मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस आज़ादी का आपको सही फ़ायदा उठाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन फैमिली को नहीं बोलना चाहिए। तो आपका नॉर्मली टच क्या होता है, फैमिली से कम होता जाता है, और आपकी जो इक्वेशन है वो फैमिली से इनफैक्ट बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर फैमिली। उनके साथ जैसे पहले आप टाइम बिताते थे वैसे ही आपको टाइम बिताना है, और मेक टाइम फॉर देम। और ये नहीं है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया या आपको कोई गर्लफ्रेंड बन गई उसके बाद फैमिली को भूल ही जाओ। माना उस समय हार्मोनल लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो ये सब भी लाइफ का पार्ट है, लेकिन डोंट फॉरगेट कहाँ से आप आए हैं, राइट। सो डोंट फॉरगेट योर ओरिजिन एंड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर फैमिली एज वेल। डोंट फॉरगेट देम, यू आर एवरीथिंग फॉर देम, और आपके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, एंड गाइज होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए एंड आप अच्छा करते रहिए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।